चेयरमैन मैम जी, धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। इससे पहले कि मैं एग्रीकल्चर बजट पे आऊँ, मैं 3-4 बातें रखनी चाहता हूँ कि पंजाब में बाढ़ आई, लेकिन दोनों सरकारों में से केंद्र और पंजाब सरकार किसान के, मजदूर के, अफेक्टेड लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहता हूं और सरकारों से बेनती करना चाहता हूं कि यहाँ सरकार बैठी है कि आप अभी भी समय है, उसके बाद की 4 फसलें भी मौसम के कारण ख़राब हुई, कभी 25% लॉस हुआ, कभी 50% लॉस हुआ, इस बार भी झाड़ कम आया, तो सरकार सही करने के लिए उनको मुआवजा दे, ये मेरा निवेदन है। पंजाब के गोदाम चावल से भरे पड़े हैं, लेकिन अभी शैलरों में चावल पड़ा है, वो उठाया नहीं जा रहा, उसको उठाओ। आगे अभी गेहूं का सीजन आ गया है, उसको लगाने के लिए कोई जगह नहीं। आढ़तियों की समस्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2018 तक 2.5% आढ़तियों को कमीशन मिलता था। उस समय उनका कमीशन MSP के अनुसार 46 रुपये बनता था। उसके बाद बढ़ाया नहीं गया, आज तक नहीं बढ़ाया, अब जाकर 50 रुपये किया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि उनका जो हक बनता है, जो अदरवाइज भी ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ने तय करना होता है, लेकिन आपने आज तक उनका सही एक तो बकाया दो और आगे से 2.5% के हिसाब से उनके पैसे मिलने चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना है, उसको इस तरीके से जो उसमें खामियां पूरी करो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, एक बम्पर टूट जाए तो उसके भी पैसे मिलते, लेकिन यहाँ 75% तक जब तक लॉस नहीं होता तो पैसा ही नहीं मिलता। हर बार जितना लॉस होता उतना मिले उसको, और आग लग जाए तो कोई प्रावधान नहीं है उसमें। सो बहुत सारी खामियां हमारी कमेटी ने, एग्रीकल्चर कमेटी ने भी दी हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इंडिया को किसान ने भंडार दिए अन्न के, सक्षम कर दिया, फूड सिक्योरिटी दे दी, लेकिन खुद जो किसान है, जो खेत मजदूर है, उसकी इनकम की कोई सिक्योरिटी नहीं। देश में अनाज के भंडार पड़े हैं, लेकिन किसान है जो घर में उदास बैठा है। माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल देश का जो बजट आता है उसमें जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो परसेंटेज वाइज हर साल घट रहा है। 22-23 में 3.14% था, 23-24 में 2 रह गया, और अब 26-27 में आकर 2.44 रह गया। हर साल के केंद्र के बजट में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो कम हो जाता है, और ऐसे ही 22-23 में से आज तक बजट है जो 35% 94% बढ़ा, 35% 94%, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 5% बढ़ा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आपत्ति क्या है किसानों से, सरकार को किसानों से बैर क्या है। ऐसे लगता है जैसे आप किसानों के खिलाफ जहर खा के बैठते हो और कोई काम सरकार का पूरा नहीं करना चाहिए। हर बात किसानों के खिलाफ होती है। आपने 3 काले कानून दिए, किसानों के खिलाफ दिए, एजिटेशन हुआ, वापस लेने पड़े। अब आपने ट्रेड एक एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ, उसमें बिल्कुल ही कुचल दोगे आप किसान को। ऐसी मैं पहले तो आपको बोलना चाहता हूं कि ये आपने एग्रीमेंट किया है, देश के लिए किया है, देश को बताओ तो सही। हम चुनकर आए हैं, हमें कब बताओगे कि आपने क्या एग्रीमेंट किया है? हमें अमेरिका बता रहा है, हमें अमेरिका बता रहा है, हमें नहीं, सारी दुनिया को बता रहा है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और आप बता नहीं रहे हो क्या हुआ है। अमेरिका के ट्वीट आते हैं कि जी 18% अगर हम भेजेंगे माल तो वो 18% लगाएंगे,
अगर वो बेचोगे तो हम कोई नहीं लगाएंगे। क्या आपत्ति है आपको? आपको प्रेशर क्या है? आप देश को बेचने लगे हो, देश को उनके हवाले कर दिया है और किसान के पेट में लात मार रहे हो। इसलिए मैं आपके कहना चाहता हूं कि अगर ये ट्रेड डील हुई तो किसान बैठ जाएगा, किसान नहीं बैठेगा, देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा एक निवेदन है कि किसान के साथ साथ आपका जो डिपार्टमेंट है, इसमें लेबर है जो, उसका भी आपको मैंडेट होना चाहिए ताकि उनको भी कुछ मिले। उनकी भी व्यवस्था के लिए आप स्कीम लेकर आओ, उनका भी अगर दूसरा कर्जा माफ़ होता है तो उनका भी हो, उनकी वेलफेयर भी हो। आर्टिकल 43 भी कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लेबर के लिए व्यवस्थाएं की जाएं, कानून बनाए जाएं, लेकिन नहीं बन रहे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके मैंडेट में वो भी होना चाहिए। और एससी सब प्लान में जो पैसा आता है, जो ट्राइबल सब प्लान में पैसा आता है, एक तो हर साल कम हो रहा है और ऊपर से आप बचा देते हो 35%, 40%, जो खर्च ही नहीं होता। तो कोई ऐसा हो कानून लेकर आओ कि एक जो आपने पैसा रख दिया वो जरूरी खर्चा किया जाए, दूसरा पैसा खर्च हो जाता है, जो ऐसी सब प्लान में होता है वो खर्च नहीं होता। मैं आपसे बेनती करना चाहता हूँ कि आज एमएसपी की बात है, आपने वायदा किया था कि जी आप एजिटेशन से उठ जाओ, हम कमेटी बनाकर ये निश्चित करेंगे कि आपको एमएस की लीगल गारंटी मिले, लेकिन आज तक कोई उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। कब दोगे एमएसपी? बाहर से ट्रेड डील कर रहे हो, उनका जो किसान है उसके पास इतनी सब्सिडीज हैं, उसको सरकार इतनी सपोर्ट देती है और आप हमारे किसान को उसके सामने निहत्था खड़ा कर रहे हो, जिसके पास ना एमएसपी की गारंटी है ना उसके कर्जे की माफ़ी है। एक मैं रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था चुनाव से पहले, वो कह रहे हैं कि किसान भाइयों, बीजेपी की सरकार आएगी, सबसे पहला काम ये होगा कि आपके कर्जे पे वो खत्म कर दिया जाएगा पहली ही मीटिंग में, और ये मेरी जिम्मेवारी होगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 12 साल में जिम्मेवारी याद ही नहीं आई? कब याद करोगे कि आपने वादा किया था किसानों से? कब याद करोगे कि आपने खेत मजदूर से वादा किया था? कब याद करोगे कि किसानों को वहां उठाने के समय आपने वादा किया था कि एमएसपी लीगल गारंटी होगी? लेकिन आपको ये वादे याद नहीं आते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्मॉल और मीडियम किसान हैं, उनके घर भी उतनी गरीबी है, वो भी गरीबी में जी रहा है। उसके बच्चे की पढ़ाई का उसको होता है कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, पैसे नहीं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो स्मॉल और मीडियम क्लास के किसान हैं, उनके बच्चों के लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की जाए ताकि उनके बच्चे भी अच्छे कॉलेजों में पढ़ सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनकी भी बच्चे आगे आ सकें। मैंने पंजाब का एक वो देखा, जो अभी पीसीएस भर्ती हुए, उनमें 5% भी किसान के बच्चे नहीं। कारण क्या है कि किसान को अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, सरकार की सपोर्ट नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारी कमेटी में हमने ये रिपोर्ट दी है एग्रीकल्चर कमेटी की तरफ से, हमारे मेंबरों का धन्यवाद, कि उन किसानों के बच्चों को भी पढ़ाया जाए जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं आपसे आगे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एमएसपी की बात है, वहां कर्जे की बात है। एक किसानों के पास और पंगा पड़ गया, जितने नेशनल हाईवे पंजाब में निकल रहे और कहीं और, वो 15 फुट ऊंचे जा रहे हैं। किसान की ज़मीन को दोनों तरफ से बांट दिया जाता है, ना सही रास्ते निकलते, ना उसको इधर से उधर जा सकते, ना पानी जा सकता,
जैसे चाइना वाल हो जाती ऐसे बना देते, उसको बराबर क्यों नहीं लेकर आते। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाजी अभी तो मैं शुरू ही हुआ था, हो गया, तो चलो मैं इसको हो गया, समय खत्म करते कंप्लीट हुए कर लीजिए, यही कहूँगा कि किसान देश का अन्नदाता है। किसान ने आपको अन्न के भंडार दिए हैं, अगर किसानी डूबेगी तो देश डूब जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। आपने जो ट्रेड डील की है उसको सार्वजनिक करो, सबको बताओ क्या किया है, पार्लियामेंट में रखो और देश को पता चले कि आपने दबाव में आकर क्या क्या उनके हितों को बेच दिया है। धन्यवाद।